जो भाई गिरफ्तारी देना चाहे, एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोच लेना अब जाएंगे और शाम को छुट के आ जाएंगे। 15 दिन लगेंगे पक्के। कितने भाई रहने के लिए तैयार हो 15 दिन? हरियाणा सरकार ने आज तक सैकड़ों मुकदमे हरियाणा के किसानों और मजदूरों के ऊपर दर्ज कर दिए हैं। कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां पे किसानों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है। आज फिर एक घटना हो गई है। आज फिर पंचकुला में लाठीचार्ज हो गया है। बहुत से किसानों को आज फिर चोटें आई है। वहां पे भी किसानों ने रोड जाम कर दिया है। उसका मसला भी देखेंगे अभी क्या होगा। लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यहां के एमएलए ने जो व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार है। उसके कर्मचारी ने डॉक्टर से जो मेडिकल कराया, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, ब्लेड से काट के टांके लगाए गए उसकी गर्दन पर और 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी मांग है कि जिस डॉक्टर ने ब्लेड से काट कर टांके लगाए हैं उस डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके जिस पीए ने, जो भी उसका कर्मचारी था जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमएलए जिसने लोगों को भड़काया, मां बहन की गालियां दी, जिसने मां बहन की गालियां निकाली, जिसने किसानों को भद्दे शब्द बोले, किसानों को उकसाया और आज जिसके लिए हजारों किसान सड़कों पर है, उस एमएलए के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी जिस दिन पहले पंचायत थी, हमने प्रशासन के आगे बड़ी सीधी मांग रखी थी कि जो हमने गलती की है, जितना हमारा कसूर है, उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर बना दिया, उससे 4 गुना जबरा बना दिया। जितना गुना एमएलए का है, जितना कसूर एमएलए का है, उतने गलती का मुकदमा, उतने अपराध का मुकदमा उस एमएलए पे दर्ज कर दो। एक लड़के को जान से मारने की कोशिश की गई, बहुत गहरी चोट उसको मारी गई, 307 का मुकदमा उस एमएलए पे बढ़ता है। देश को, जनता को भड़काने का मुकदमा उस एमएलए पे बढ़ता है, लेकिन नहीं बनाया गया। और उल्टा कल हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, बहुत से हमारे साथियों के घर पे छापे मारे, मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया। और हमने कल फैसला ये लिया है कि अब सरकार को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सरकार को हमारे घरों पे छापे मारने की जरूरत नहीं है। हम सब किसान अपराधी हैं, हम सब किसान आंदोलनकारी हैं, हम सब किसानों का हमने एक जैसे ही काम किया है। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर मैं भी अपराधी हूं। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर संयुक्त किसान सारा मोर्चा जो है वो सारा अपराधी है। और इसलिए हमने फैसला लिया है कि सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो संयुक्त मोर्चे के लोग ही देंगे। आप लोग सब उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। सबसे पहले गिरफ्तारी मैं और टिकैत साहब देंगे और उसके बाद आप लोग आएंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की नाक नजर गड़वा देते। अकेला हरियाणा तो क्या,
हम सरकार को कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जेलें तैयार कर ले, तेरी जेलों में जगह नहीं बचेगी। और साथियों, जेल का तो बड़ा सेफ आंदोलन है। ले जाएगी सरकार अपने खर्चे से, खाना फ्री है, आना फ्री है, जाना फ्री है, खाना फ्री है। ये तो बड़ा सेफ आंदोलन है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जल्दी से सरकार ना मानी तो हम तो सने परिवारों के जाके जेल में बैठेंगे, खर्चा भी बचेगा, आंदोलन भी होगा। बाहर तो हमें दवाई लेनी पड़ती है तो पैसे लगते हैं, लेकिन अगर जेल में दवाई लेनी पड़ती है तो फ्री मिलती है। रोटी भी पकाने का कोई वहां झंझट नहीं है, पकी पकाई मिलेगी। तो साथियों, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन साथ में मजदूरों का भी है। इसलिए हमारे बीच में मजदूर भाई भी बैठे होंगे और उनकी जो बड़ी लीडर है कांता आलड़िया जी, वो हमारे बीच में आ गई है और इन्होंने फैसला किया है कि हम कुंडली बॉर्डर पे हजारों की संख्या में मजदूरों को लेके कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। ये फैसला वो ले चुकी है कि हजारों की संख्या में आएंगे और कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे और पूरे देश के मजदूरों को ये बताएंगे कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं, ये आंदोलन उनका भी है जो अन्न से पेट भरते हैं। और अगली स्कीम जो हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई जो पीले कार्ड वाले हैं, वो स्कीम भी सरकार बंद कर रही है। मालूम हुआ है कि इस बार सरकार ने खाने वाला तेल बंद कर दिया है। अगले बार कुछ और बंद करेंगे, अगले बार कुछ और बंद करेंगे। और जो पॉलिसी आ रही है वो ये है कि इनको जो पीले कार्ड वालों को जो अनाज देते हैं वो अनाज देना बंद करें और उसके नाम पे नगद सब्सिडी शुरू करेंगे। पहले राउंड में जैसे सिलेंडर में सब्सिडी देते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो 30 से 35 हजार करोड़ रुपया, 30 से 35 हजार करोड़ रुपया सरकार को बचता है। यानी पीले कार्ड वालों की जेब से भी 30-35 हजार करोड़ रुपया प्रति साल सरकार निकालने की तैयारी कर रही है। हमारे जो आड़ती भाई बैठे हैं मंडियों में, इनका कारोबार बिल्कुल दांव पे लग गया है। इस साल 4 मंडियां बंद कर दी गई है हरियाणा की, अगले साल और कर दी जाएंगी और 2 साल में पूरे हरियाणा की मंडियां बंद हो जाएंगी। आंदोलन हमारा ही नहीं है, इन आड़ती भाइयों का भी है। जो छोटा छोटा व्यापार करते थे, 1000-2000 क्विंटल गेहूं खरीद के, धान खरीद के व्यापार करते थे, उन सब का व्यापार बंद होगा। आगे व्यापार जो है वो कारपोरेट करेगा। और ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। और ये पूरा खेती का जो बिजनेस है, इनसे पूरा कारपोरेट के हाथ में जाएगा। और उसके अगली स्कीम जो है पूरी खेती कारपोरेट करेगा। हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे और उनमें मशीन से खेती होगी और वो हजारों एकड़ के प्लाट अंबानी अडानी जैसे लोगों के होंगे, आम किसान के नहीं होंगे। और सारी खेती मशीन से होगी तो जो हमारा खेत का मजदूर है वो भी उससे बाहर होगा। साथियों, हमारी 65% आबादी का जो रोजगार है वो खेती है, और ये 65% आबादी का रोजगार छीन के चंद लोगों को दिया जा रहा है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और देश बचेगा नहीं अगर ये कारपोरेट के पास चला गया। इसलिए ये लड़ाई देश को बचाने की, फसलों को बचाने की, अपनी नस्लों को बचाने की लड़ाई है। और ये हमें आखिरी सांस तक लड़नी पड़ेगी। हमारे 450-500 भाई इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन बेशर्म सरकार अभी तक इनका मन नहीं पसीजा है। साथियों, हमें ये आंदोलन और तेज करना पड़ेगा और संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरे स्टेट जो हैं उनको भी ये आंदोलन और तेज कर देना चाहिए। जैसे हरियाणा में तेज है, जैसे पंजाब में तेज है, ऐसे दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं
उनमें भी इसी तरह से आंदोलन तेज कर देना चाहिए। उन भाइयों को भी इस आंदोलन में इसी तरह की भूमिका निभानी चाहिए ताकि सरकार को रगड़ा लगाया जा सके। और एक चेतावनी हम सरकार को और देते हैं कि अगला जो चुनाव होगा, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, जहां जहां भी चुनाव होगा वहां पर जाकर बीजेपी की नाक रगड़ने की एक भी सीट नहीं आने चाहिए। तो बस अब मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आह्वान करना चाहूंगा पूरे हरियाणा के किसानों से कि आप संयम बना के लड़ते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम किसी से कहीं आंदोलन पे जाते हैं, जब हम किसी का घेराव कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, हमें लाठी डंडा साथ में नहीं ले जाना। जो लाठी डंडा मारेगा हम उसका बिल्कुल हम उसके साथी नहीं है, कभी फिर कहो बताया नहीं है। कोई लाठी मारेगा, कोई बट्टा मारेगा, वो देखिए हमारा इसी तरह से 26 तारीख को आंदोलन खराब हुआ है। अगर वो लाल किले पे ना जाता तो शायद आंदोलन खराब ना होता। ये जो भाई बहुत जोश में काम करते हैं ना, ये आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि आंदोलन को तोड़ते हैं। हमने किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी, हमने कोई बट्टा नहीं मारना। हाँ, आंदोलन बिल्कुल करना है, मानेंगे, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। जो हमारा मकसद है वो जरूर पूरा करेंगे। हमें किसी की गाड़ी की आगे लेटना हो, हमें झंडे दिखाने हो, हमें नारे लगाने हो, सब कुछ करेंगे लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे ऊपर उलाना आता है वो इस बात का आता है कि आपके लोग बट्टे मारते हैं, आपके लोग डंडे मारते हैं। हालांकि वो अपने कुछ आदमी बीच में हमारे मिला देते हैं, सरकार अपने आदमी मिला देती है और वो गड़बड़ी बीच में मिलके कर जाते हैं। इसलिए हम सब ने एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भाई बट्टा मारता है, अगर कोई भाई डंडा मारता है, आंदोलन को उग्र करता है, तो हमारे जितने साथी उसको देख रहे हैं वो उसको तुरंत वहीं पे काबू करें, तुरंत वहीं पर रोके ताकि हमारा आंदोलन में विघ्न ना पड़े और उसको समझाएं, उसको बुझाएं, लेकिन उपद्रव ना करने दें। तो साथियों, एक फैसला और कल हमने लिया है और वो ये लिया है कि जहां पे कोई एमएलए मंत्री अपने निजी काम के लिए जाता है, कोई किसी की शादी में जाता है, कोई किसी की मरकत में जाता है, ये संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, कल बहुत 1 घंटे तक इस पे डिस्कस चली है। तो कोई निजी काम से जाता है उस पे जाने का विरोध नहीं करना। हमने केवल जो सरकारी प्रोग्राम है, प्रशासनिक प्रोग्राम है, जैसे किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, जो सरकारी प्रोग्राम है वहां का हमने उनका विरोध करना है, वहां पे हमने उनके आगे प्रदर्शन करना है। जो भाई गिरफ्तारी देना चाहे, एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोच लेना आप जाएंगे और शाम को छुट के आ जाएंगे। 15 दिन लगेंगे पक्के। कितने भाई रहने के लिए तैयार हो 15 दिन? अब सरकार देख ले, ये तो मैंने 15 दिन कहा है, अगर 6 महीने कह देता आप 6 महीने के लिए भी तैयार हो जाते कि नहीं? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।